हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एग्रो फॉरेस्ट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह थी उनको हमने देखा था। आज हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन है एग्रो फॉरेस्ट्री की, इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो है हमारा क्लासिफिकेशन, आज इस पे बात रहेगी हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री जो सिस्टम है, इसको बेसिकली आप देखो तो हम लोग इसको चार पिलर्स में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला जो है इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, तीसरा फंक्शनल बेसिस और चौथा इकोलॉजिकल बेसिस पे इसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। तो बात करते हैं एक एक करके सभी को। बट इस वीडियो में हम बात करने से पहले बता दूं कि आप लोग क्या करो कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो ये चार पिलर्स है इसमें भी काफी ज्यादा आपको सब पार्ट देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा, उसको नोट करते चले जाइएगा। देखिए, जैसे कि जो स्ट्रक्चरल बेसिस के जो क्लासिफिकेशन है, इसमें दो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, ये पहला। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। अब देखिए, मैं इसको आपको और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बात कर दी जा रही है कि नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट है क्या? तो जैसे कि हम लोग ये बात करा था कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये दो वर्ड से मिल के बना है, पहला एग्रो, दूसरा फॉरेस्ट्री। दैट मीन्स एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन, इंटीग्रेट कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, है ना। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं क्या होंगे आप समझ गए, या तो वो एग्रीकल्चरल क्रॉप होगा, या फिर हम लोग उसमें एनिमल्स वगैरह पालेंगे, या फिर क्या है कि हमारा जो वुड प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो होगा। तो ये हो गए कंपोनेंट। तो अगर नेचर ऑफ कंपोनेंट की हम बात करें, उस बेसिस पे हम लोग अलग से क्लासिफाई किए हैं। और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इसको अलग से क्लासिफाई कर रखा है। तो चलिए देखते हैं हम नेचर ऑफ कंपोनेंट में हमने इसे कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है ना। तो चलिए पहला जो हमारा होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, है ना। इससे आप क्या होगा कि इससे आपको जो है इसमें डाउट नहीं आएगा और आपके पास एक तरह से नोट्स भी बनते चला जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंपोनेंट में हम बात करें, नेचर ऑफ कंपोनेंट में देखिए टोटल जो है ये हम लोग इसको चार कंपोनेंट में इसको डिवाइड करे हैं। पहला जो है हमारा ये है एग्री सिल्वीकल्चरल, एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। तीसरी हो गई हमारी एग्री सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम। और चौथा में हमारा आता है अदर्स। ठीक है, अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे तो हम कहेंगे कृषि वानिकी प्रणाली। ठीक है, कृषि वानिकी प्रणाली। सिल्वो पैस्टोरल को हम लोग कहेंगे सिल्वो पशुपालन प्रणाली। और हमारी जो एग्री सिल्वी पॉस्चरल सिस्टम है इसको हम लोग कहेंगे कृषि वानिके पशुपालन प्रणाली। ठीक है, और ये जो अदर्स है ये आपके अन्य में आ जाएंगे।
यहाँ अदर्स में हम लोग देखेंगे कि जो मछली पालन है, ठीक है, जैसे हम बोला हो हमारा हो गया एक्वा कल्चर, ठीक है, इसके साथ साथ हो जाएगी एपी कल्चर, ठीक है। ये एक्वा कल्चर यहाँ पे हम लोग मछली पालन जो है ये देख लेंगे। एक्वा कल्चर में जो हम लोग की मधुमक्खी पालन है ये देख लेंगे, है ना। और मल्टीपर्पस वुड लॉट्स देख लेंगे, ठीक है, बहुउद्देशीय वुड लॉट को देख लेंगे। तो ये हमारे अदर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम फर्दर बात करेंगे जो एग्री सिल्वी कल्चर वाला सिस्टम है, या फिर सिल्वो पास्चुरल वाला सिस्टम है, या एग्री सिल्वो पास्चुरल वाला सिस्टम है। इसमें भी अलग अलग आपके सब टाइप्स हैं, है ना। जैसे कि देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं कि जो 4 पिलर्स पे क्लासिफिकेशन हो रखी है एग्रो फॉरेस्ट्री की, उसमें हम सबसे पहला इसमें हम लोग सबसे पहला पिलर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो कर रखा है इन्होंने। तो ये क्लासिफिकेशन आपकी नेचर ऑफ कंपोनेंट और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट में यहाँ 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल और टेम्पोरल, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाँ, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ जाए, ये जनरली आता नहीं है, एमसीक्यूज का है, कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो वो 2 है, एक स्पेशल और एक टेम्पोरल, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो याद रखना है मेन जो हमारा ये है नेचर ऑफ कंपोनेंट पे, ठीक है। जो मेंस में क्वेश्चन बनेंगे ये आपको नेचर ऑफ कंपोनेंट से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ कंपोनेंट को अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ कंपोनेंट में हम लोगों ने देखा कि 4 सब कंपोनेंट है आपके पास। पहला कि एग्री सिल्विकल्चरल सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, सिल्विकल्चर मतलब ट्री, यानी कि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्या है, आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर और क्रॉप होंगे और ट्रीज वगैरह होंगे। इसी तरह हम बात करें सिल्वो पास्चरल, तो यहाँ पे आपको क्या है, ट्रीज दिखने को मिलेंगे, इसके साथ ही साथ पास्चर, यानी कि मान लीजिए आपको जो फॉडर वगैरह है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो एग्री सिल्वी पॉस्चरल में क्या है कि आपको एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी रहेगा, फॉरेस्ट्री वाला पार्ट भी रहेगा, साथ ही साथ जो पैस्चर या तो फॉडर वगैरह है ना, या साथ में साथ आपको जो एनिमल्स वगैरह है, तो वो सभी आपको क्या यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और अदर्स वाले में एक्वाकल्चर हो गया, मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और बहुउद्देशीय वुड लॉस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम की। तो इसमें जो सब पार्ट्स हैं हमारे, ये आपके सबसे पहले जो होंगी हमारी, ये होगी इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसको हम लोग झूम कृषि प्रणाली से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि देखिए इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज, ठीक है। फैलो लैंड का मतलब होता है ऐसा भूमि जहाँ पे कि क्या है कि कंप्लीटली वो वेजिटेशन लेस हो गया है, वेजिटेशन खत्म हो गई वहां पे। बेसिकली क्या होती है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एक कल्टीवेशन की टाइप है, जिसमें कि मान लीजिए कि जो एक लैंड एरिया है, यहाँ पे जो आपने अपने जो क्रॉप्स वगैरह लगाए हैं, इसको आप क्या करते हो, क्रॉप को पूरा का पूरा एक बार में क्या करते हो, फेल कर देते हो। तो पूरा का पूरा जो हमारा एरिया है ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली फैलो हो जाता है ना। जो अर्लियर ट्रेडिशन थे हमारे, उसमें क्या होती कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी प्रिवेलेंट थी। उसमें क्या होता था कि एक लैंड को क्या करते थे, लोग जाते थे वहां, जो फॉरेस्ट एरिया थे उसको क्या करते थे, सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो जंगल है उसमें वो आग लगा देते थे, सेलेक्ट करके एरिया, ठीक है। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा गया है। ये क्या करते थे कि वो उसको पूरा जंग जो एरिया है वो काट के उसको आग लगा देते थे। इससे क्या होता था, जो रेसिड्यू होता था, जो ऐश है, वो एक सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करने का काम करता था। और उसमें क्या करते थे, वो अपना क्रॉप वगैरह जो लगाते थे, फिर जो टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद वो क्रॉप को काट लेते थे, फिर अगले एरिया पे क्या करते थे, वो मूव ऑन कर जाते थे, ठीक है। यानी इसको यूटिलाइज कर लिया उन्होंने, फिर क्या किया कि वो अब दूसरा एरिया इसी तरह ढूंढेंगे, फिर वहां पे भी क्या करेंगे, वो पेड़ वगैरह को काटेंगे, उसको जलाएंगे, फिर यहाँ पे क्रॉप लगाएंगे, है ना।
तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की कुछ डिमेरिट्स भी थी। ये क्या थी कि जो आप क्या कर रहे हो कि जो वेजिटेशन है, जो ट्रीज वगैरह थी, उसको आप क्या कर रहे हो, एक तरह से पूरा का पूरा आप क्या खत्म करते जा रहे हो, है ना। तो इन सभी चीजों के लिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, जो हमारी जो इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दैट मीन्स कि क्या, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक एरिया में आप करके मूव ऑन करते हो, तो ये जो एरिया ये क्या है, बैरन हो जाता है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं एट द एंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे कि यहाँ पे कल्टीवेशन हो कर दिया उन्होंने, तो जो फैलो लैंड है इसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए जो प्लांटेशन करते हैं, इसी सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग कहते हैं। इसमें आप जो ट्री स्पीसीज लोगे, है ना, इसमें जो हम लोग ट्री स्पीसीज सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये ट्री स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या है, जो सॉइल है, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करे, फिर से रिस्टोर कर सके, है ना। तो इन सभी चीजों का ध्यान हम लोग देते हैं। ये हमारी पहली सब टाइप हो गई। दूसरी हो गई हमारी तोंगिया कल्टीवेशन या तोंगिया सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसको ऐसे आप हिंदी में तोंगिया प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होती है कि बेसिकली क्या होते हैं कि हम लोग जो लोकल पीपल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, लोकल पीपल्स होते हैं, है ना, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, उनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्रॉप है उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्री की कल्टीवेशन करते हैं, ट्री की केयर करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली तोंगिया कल्टीवेशन में देखेंगे। जैसे तोंगिया कल्टीवेशन में अलग से सब पार्ट्स क्या हैं, तो पहली जो होती है इसे हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल तोंगिया। दूसरा होता है लीज्ड तोंगिया। और थर्ड वन होती है आपकी विलेज विलेज तोंगिया, ठीक है। अब एक एक करके मैं इन तीनों को आपको समझाता हूँ। डिपार्टमेंटल तोंगिया सिस्टम में क्या होती है कि मान के चलिए ये हमारा एक लैंड है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो वहाँ के लोकल पीपल्स है उनकी हेल्प से उनको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उनको पार्ट बनाते हैं इस सिस्टम का, कि आइए आप भी मिल के हम लोग क्या करें कि क्रॉप और ट्री को साथ साथ रेज करें। मेन पर्पस इसका ये है। तो जो लोकल पीपल्स है उनको क्या मतलब होता है, वो उनकी जो जीवन यापन है वो क्या करते हैं, क्रॉप रेज करना चाहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है, आप क्रॉप रेज कीजिए, बट उसके साथ साथ क्या करो, आप ट्री की कल्टीवेशन भी करो। तो पहली जो डिपार्टमेंटल तोंगिया है, इसमें क्या होती है कि इसमें आपका रोल आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करती है कि ये जो लोकल पीपल्स है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे हायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले में जो है, यहाँ पे लोकल पीपल्स को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, ठीक है। यहाँ लोकल पीपल को हायर किया जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रीज और क्रॉप्स हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग एक ही पीस ऑफ लैंड में यहाँ पे इसको ग्रो करते हैं। दूसरी जो तोंगिया सिस्टम है, ये लीज तोंगिया है। इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये क्या करता है, जो लैंड है उसको लीज पे दे देता है, ठीक है। यहाँ पे जो बिडिंग वाली सिस्टम है ना, बिडिंग वाली सिस्टम है, ये भी आप देख सकते हो कि इसको लीज पे दे दिया जाता है लीज तोंगिया में। इसमें क्या होती है कि जो जिनको जमीन दिया जाता है वो क्या करते हैं, उनको बोला जाता है कि आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स यहाँ पे आप ग्रो करो, बट साइमल्टेनियसली क्या है, आप जो ट्रीज वगैरह है उसकी भी आपको क्या करनी है, प्लांटेशन करनी है, उसकी केयर करनी है, ठीक है। और तीसरी सिस्टम जो विलेज तोंगिया है ना, जो कि काफी जो सक्सेसफुल रहा है ना, सक्सेसफुल काफी रहा है इन तीनों तोंगिया सिस्टम में। इसमें क्या करा जाता है कि जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि जो लोकल विलेजर्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको क्या करा जाता है कि उनको अलॉट कर दिया जाता है लैंड, ठीक है। ये आप मान के चलिए 1 से 2 हेक्टेयर लैंड उनको क्या करा जाता है, अलॉट कर दिया जाता है 3 से 4 साल, ठीक है।
ये याद रखिएगा, 1 से 2 हेक्टेयर लैंड उनको दे दिया जाता है 3 से 4 साल का ड्यूरेशन पे, ठीक है, कि अब इतने समय के लिए है ना, इतना लैंड आप लीजिए और इसमें क्या कीजिए, आप अपना क्रॉप भी उगाइए, है ना, और साथ ही साथ जो प्लांट जो ट्रीज है उसकी भी आपको कल्टीवेशन करनी है, केयर करनी है, ठीक है। तो ये आपको तोंगिया सिस्टम हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सिस्टम पे, जो कि हमारी होगी तीसरी सिस्टम होगी। ये बात करती है मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन की, ठीक है, क्या बात करती है, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, ठीक है। मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहेंगे बहु प्रजाति वृक्ष उद्यान, ठीक है। अब देखिए, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि आप थोड़ा वर्ड से समझने का कोशिश कीजिए। मल्टी स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे मल्टी स्पीसीज डेट मीन्स क्या, कि हम यहाँ पे वुड, फ्यूल वुड, टिम्बर, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है हम क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ आप ले लीजिए जो फॉडर वाला पार्ट है ना। तो मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन ऐसी ऐसी सिस्टम है, इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो करते हैं, है ना। इसमें जो बेसिक पर्पस होती है हम लोग की, क्या कि आपको फूड भी मिले, लकड़ी भी मिल रही है ना, फ्यूल वुड मिलेगा, फॉडर भी मिलेगा, है ना। और इसके साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, उसको भी साथ ही साथ क्या करते हैं, एक ही लैंड पे हम लोग ग्रो करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, है ना, जो कि हमारी आपकी हो गई बहुप्रजातीय वृक्ष उद्यान, है ना। अब हम जैसे बात करते हैं, हमारी अगली जो है सिस्टम होगी, जो हमारी अगली टाइप है, जिसको हम कहते हैं एले क्रॉपिंग, ठीक है। एले क्रॉपिंग, इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, एले क्रॉपिंग, है ना। अभी आप समझते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो है हिंदी में इसकी नोट्स वगैरह जो है ना, इसको प्रिपेयर करके आपके सामने इसको लेके आ जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एले क्रॉपिंग बेसिकली क्या होती है कि इसमें जो हमारा जो ट्री वाला कंपोनेंट है ना, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है, इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक जो अरेंजमेंट है, जैसे कि मान के चलिए आपका लैंड है ना, हम क्या करते हैं, इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, कि जैसे ट्रीज वाली कंपोनेंट है, आप क्या करो कि ट्री जो है इसको आपने ऐसे लगा दिया। अब ट्री का जो ये दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, है ना। बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं एले क्रॉपिंग, और इसको जो है हम लोग हेजरो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। हेजरो इंटरक्रॉपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आपने क्या किया, एक ट्रीज जो है, एक ट्री की रो यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, अब इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए हेज रो इंटरक्रॉपिंग, है ना। ये जो है आपको एले क्रॉपिंग हो गई, ठीक है। इसमें जो आपकी सुटेबल कुछ स्पीसीज है उसको हम लोग ले लिया करते हैं, है ना। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि जो क्रॉप प्रोडक्शन भी आपका हो रहा है, इसके साथ ही साथ क्या होती है कि यहाँ पे जो एक सॉइल इंप्रूवमेंट वाली है ना, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होते रहती है, क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, है ना। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो है ये भी होते रहती है। जैसे कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं उसका रूट सिस्टम क्या होता है, काफी डीप होता है, तो वो क्या करते हैं कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उसको वो क्या करते हैं, अवेलेबल करा देते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को, जिससे कि क्या है, जो उनको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होते रहता है ना। अब हम बात करते हैं हमारी अगली सिस्टम की, है ना, फिफ्थ, ये है वो हमारी हो जाएगी मल्टीपर्पस
ट्री एंड श्रब ऑन फार्मलैंड। ठीक है, इसको आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हो कि बहु उद्देशीय पेड़ एवं झाड़ियां। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो फार्मलैंड पर बहुउद्देशीय पेड़ एवं झाड़ियां। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका मान के चलिए एरिया है, ठीक है, जो फार्मलैंड है हमारी, हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम लोग ट्री स्पीसीज लेते हैं, श्रब्स लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम लोग एक फार्मलैंड पे जो है अपने, इस पे हम लोग ग्रो करते हैं। बेसिकली इसका जो हमारा जो आपका पर्पस होता है ना, ये होता है कि मल्टीपल जो आपकी जो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है ना, इसके साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन वाला है, ये दोनों यहाँ जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स कि क्या आपका प्रोडक्शन भी होगा, और जो प्रोटेक्शन है ना, ये भी आपको क्या है मिलते रहता है ना। यहाँ अगर हम बात करें कुछ ट्री स्पीसीज की, तो यहाँ पे मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज में आप देख लो, जैसे कि आपकी हो गई, तो शॉर्ट में हम लोग एमपीटीज भी कहते हैं ना, मल्टीपर्पज ट्रीज को एमपीटीज भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है आपको फॉडर हो गया, है ना, फ्यूलवुड हो गया, टिम्बर हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, इसके साथ ही साथ मान लीजिए मेडिसिनल यूज भी है। तो मल्टीपर्पज ट्रीज का मतलब ये होता है कि उसका काफी ज्यादा आप काफी सारा आपको जो है पर्पस देखने को मिल जाएगा। इधर फॉडर के लिए है, फ्यूल वुड हो गया, टिम्बर हो गया, फ्रूट्स हो गया, मेडिसिनल पर्पस है ना। तो ऐसी ट्री स्पीसीज को हम क्या करते हैं फार्मलैंड पे हम लोग क्या करते हैं ग्रो करवाते हैं ना, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें तो हमारी जो एग्जांपल हो जाएगी, ये हो जाएगी ल्यूसेना ल्यूकोसेफेला। ठीक है, ल्यूसेना ल्यूकोसेफेला हो जाएगी। इसके साथ आप ले लो नीम को, है ना, आजादी रश्ता इंडिका हो गई, है ना। इसके साथ ही साथ आप ले सकते हो कैसिया सियामिया, जो हमारी स्पीसीज है ना, कैसिया सियामिया है, ये ले सकते हैं। तो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज की जो लिस्ट है ना, वो जितने भी आते हैं उसमें, तो इन सभी ट्री स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं इस सिस्टम में हम लोग क्या करवाते हैं कि ग्रो करते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली जो सिस्टम है ये हो गई हमारी, जो होगी हमारी छठवीं, ये है क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, इसको हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हो कि रोपण फसल के साथ ठीक है, इस सिस्टम को हिंदी में हम समझ सकते हैं रोपण फसल के साथ संयोजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं। जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप में आप ले लीजिए कॉफी हो गई, है ना, बनाना हो गया। तो इन सभी जो हम लोगों के जो जो आप प्लांट्स हैं, है ना, इसके साथ साथ क्या करोगे आप एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है इसका जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन विद प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, अगली स्पीसीज जो हमारी होगी ये सातवीं जो है, ये हो गई हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्लांटेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो
अब देखिए, इसको आप नाम से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्लांटेशन, यानी कि इसमें क्या है कि जो आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऐसे ट्री स्पीसीज को लगा रहे हैं जिसका मेन जो एम होगा हम लोगों के लिए, वो होगा क्या है, फ्यूल वुड प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब हमारी बच जाती है आपकी जो 8वीं स्पीसीज है ना, ये होगी हमारी शेल्टर बेल्ट। और जो हमारी 9वीं स्पीसीज हो जाएगी, ये 9वीं जो सिस्टम है, ये होगी हमारी सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये टोटल जो है 9 पार्ट्स हैं आपके एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के, है ना। शेल्टर बेल्ट जो है, जिसको आप हिंदी में एज इट इज लिख सकते हो, है ना। और जो सॉइल कंजर्वेशन है, इसको आप लिख सकते हो मृदा संरक्षण एजेज। ठीक है। तो बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि देखिए, शेल्टर बेल्ट क्या है, एक रो ऑफ बेल्ट्स होती है। ठीक है। शेल्टर बेल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक क्या है, रोज ऑफ बेल्ट्स ऑफ ट्रीज इन दी, सॉरी, 90 डिग्री टू दी प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। समझिए, जैसे कि मान के चलिए एक लैंड है। ठीक है। विंड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है। हम क्या करेंगे, विंड की डायरेक्शन से 90 डिग्रीज पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है ट्रीज आपको जो है ये हमने लगा रखा है ना। रोज, एक रो, ट्री का पूरा एक रो लगा हुआ है ना, जो कि क्या है, प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के क्या है, 90 डिग्री एंगल पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या होती है, मेनली जो शेल्टर बेल्ट का पर्पस होता है ना, जो आपका पर्पस है, ये पर्पस क्या होता है कि जो विंड की वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी है, इसको क्या करता है, रिड्यूस करने के लिए होती है। ठीक है। साथ ही साथ जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट का निर्माण करते हैं। ये जो शेल्टर बेल्ट की इस ये जो साइड्स है, जहाँ जो विंड आ रही है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं विंडवर्ड साइड, विंड वार्ड साइड। ठीक है। और जो विंड के अपोजिट वाली साइड से है ना, इसको हम लोग कहते हैं लीवॉर्ड साइड। ठीक है। तो लीवॉर्ड साइड के एरिया को हॉट एंड ड्राई विंड से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट का निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पे इससे विंड वेलोसिटी को भी हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी शेल्टर बेल्ट। साथ ही साथ हम बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन हेजेस की। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो आप मेनली ऐसे हम लोग स्पीसीज का चयन करते हैं जो कि क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करे, है ना। यहाँ पे मेनली जो है हम लोग प्रेफर करते हैं लेगुमिनस फैमिली की जो ट्री स्पीसीज होती है, उसको हम लोग लगाते हैं ना, जो सॉइल डिग्रेडेशन को रिड्यूस करे, ऊपर से नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह भी देखने को यहाँ मिले। तो ये सॉइल कंजर्वेशन हेजेस जो है, ये सिस्टम में हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली सिस्टम की, जो कि होगी सिल्वो पैस्चोरल सिस्टम। ठीक है। अब सिल्वो पैस्चोरल सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें भी टोटल 3 सब पार्ट्स है। पहली क्या होगी, ये होगी हमारी प्रोटीन बैंक। ठीक है। दूसरी होगी हमारी लाइव फेंस ऑफ फॉडर ट्री एंड हेजेस। ठीक है।
इसे हिंदी में आप प्रोटीन बैंक एज इट इज लिख सकते हो। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं चारे के पेड़ और हेज की जीवित बाढ़। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और तीसरा एक हो जाता है, इसके बाद हम पूरा डिस्कस करते हैं सभी को एक एक करके। तीसरी जो है हमारी ये होगी ट्रीज एंड श्रब्स ऑन पैस्चर। ठीक है, इसे हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो कि चारागाह भूमि पर पेड़ और झाड़ियां। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोगों ने सिल्वी पोस्चरल सिस्टम्स के बारे में जाना कि देखिए दो वर्ड से मिलकर बना, पहला है सिल्वी। ठीक है, एक सेकंड, पहला है हमारा सिल्वी और दूसरा है हमारा पास्चरल। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या है, जो फॉरेस्ट्री, दैट मीन्स जो ट्री वाला कंपोनेंट होगा, और साथ ही साथ क्या है पैस्चरल, यानी कि यहाँ पे आपको फॉडर भी यहाँ कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसे सिस्टम जहाँ पे कि क्या है, आप टिम्बर के लिए तो कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ क्या है फॉडर का भी कल्टीवेशन हम लोग को देखने को मिलता है, उसको हम लोग सिल्वी पोस्चरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ये सिस्टम है ये प्रोटीन बैंक है। प्रोटीन बैंक में क्या है कि देखिए लैंड जो है हमारा, उस पे हम क्या करते हैं, ऐसी ट्री स्पीसीज का चयन करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है काफी ज्यादा, जिसमें जो प्रोटीन हो, जो लीफ होता है ना, फॉडर वगैरह जो है, जो लीफ है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये मेनली आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन बैंक की, प्रोटीन बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग ट्री स्पीसीज जो ले रहे हैं, ट्री स्पीसीज का जो चयन कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए, हाईली रिच इन प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, जो लीव्स होने चाहिए उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो क्या है, जो आपके एनिमल्स वगैरह हैं जो उसको खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि जो उनका मिल्क प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो हमारी ये आपको देखने को मिल जाएगी सेमी एरिड और एरिड जो रीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपको प्रोटीन बैंक जो है ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है ना। इसमें कुछ स्पीसीज की हम बात करें अगर प्रोटीन बैंक के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि हमारी हो गई एल्बिजिया लेवेक, है ना। दूसरी आप ले लीजिए ये जो है ल्यून सेना, ल्यूकोसेफेला। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं ग्लीरिडिया, सॉरी तो दिया, ग्लीसिडिया सेपियम। ठीक है, SEPIUM। ठीक है, ग्लीसिडिया सेपियम हो गई। इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें यहाँ पे नीम भी ले सकते हैं। नीम की साइंटिफिक नेम आजादी, RACHTA, रस्टा इंडिका। ठीक है, तो ये सभी ट्री स्पीसीज को जो है जनरली प्रोटीन बैंक के लिए काफी ज्यादा प्रेफर करा जाता है ना। यह इसकी जो लीव्स होती है ना, प्रोटीन कंटेंट इसमें अच्छा खासा होता है। और आपकी जो है एक तरह से जो रेंज लैंड है ना, तो वहाँ पे फॉडर भी आपको ये फॉडर प्रोडक्शन भी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सभी प्रोटीन बैंक का आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारी अगली सिस्टम है, अगली सिस्टम है, ये है हमारी लाइव
फेंस ऑफ फॉर्डर ट्री एंड हेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा मान के चलिए ये जो लैंड है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक लाइव फेंस क्रिएट कर देते हैं ट्रीज वगैरह के माध्यम से और हेजेस वगैरह लगा के, है ना, सो दैट कि आपकी जो इनर क्रॉप है, जो यहाँ पे आपने क्रॉप लगा रखा है, इसको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हो आप। प्रोटेक्शन किससे? तो एनिमल से, है ना, ह्यूमन से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेज वगैरह को क्या करते हैं हम लोग, जो है बाउंड्री कर देते हैं, है ना, फेंसेस से। और क्या करते हैं आप उसके साथ ही साथ जो है आपकी जो क्रॉप्स वगैरह है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह, आप उसको लगा सकते हो, है ना। इसमें आप एग्जांपल अगर लेने चाहो अगर ट्री स्पीसीज के, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ग्लिरिसीडिया सेपियम को यूज कर लेते हैं, ना। ग्लिरिसीडिया सेपियम हो गई, इसके साथ साथ जो हम लोग इसमें सेजबानिया ग्रैंडीफ्लोरा लेते हैं, ठीक है। सेजबानिया ग्रैंडीफ्लोरा हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों की अकासिया की स्पीसीज है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है कि एक लाइव सेंस क्रिएट कर देते हैं हम लोग, एक जीवंत जो है हम लोग बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। और फिर बाद में जो है उस बाउंड्री के अंदर आप क्या करो कि जो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह है उसकी भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सभी हम जानते हैं कि जो इसमें क्या है, जो फॉडर वगैरह ये काफी अच्छा आपको देते हैं। तो ये जो है ये हुई सिस्टम। और हम बात करते हैं हमारी जो तीसरी बच गई, ये है हमारी ट्रीज एंड श्रब्स ऑन पैस्चर, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा है कि जो पैस्चर लैंड है वहां पे क्या करो कि आप ट्रीज और श्रब्स क्या करते हैं हम लोग, जो कोई जैसे ये लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पीसीज जो है श्रब्स वगैरह की, है ना, इसको हम काफी जो है मात्रा में लगा देते हैं। या कोई अरेंजमेंट जो है ये कोई स्पेसिफिकली रहती नहीं है, या आप मान के चलो रैंडमली आप लगा दिए, है ना। मेन पर्पस इसमें यही होता है कि जो पास्चर वगैरह है ना, फॉडर वगैरह का जो पर्पस है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी सिल्वो पास्चरल सिस्टम के जो 3 सब पार्ट थे, इन तीनों को हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली क्लासिफिकेशन, जो कि है हमारी एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम, है ना। इसको हम देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास तीनों कंपोनेंट है, एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट, सिल्वीकल्चर और पॉस्चरल, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसमें सब क्लासिफिकेशन ये हम लोग को देखने को मिलती है होम गार्डन में, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, आप ट्रीज भी लेते हैं, है ना, हर्ब्स भी लेते हैं, श्रब्स भी लेते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसका मेन पर्पस जो है, आप कह सकते हो जो मेन पर्पस होती है, मेन पर्पस इसका होता है फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो है ये आप जो रीजन वाइज अगर हम देखें तो जहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना, हाई रेनफॉल एरिया जो है ना, हाई रेनफॉल जो मेनली जो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है, ट्रॉपिकल कंडीशन, तो वहाँ पे आपको ये एग्रो सिस्टम जो है, होम गार्डन जो है, काफी आपको देखने को मिलता है ना। और इसे हम लोग मल्टी टायर सिस्टम भी कहते हैं। मल्टी टायर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, मान के चलिए जो एरिया आपने ले रखा है, जो होम गार्डन्स आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, आप एक बड़े ट्री से लेके छोटे श्रब्स, हर्ब्स, है ना, सभी चीजों को आप ले रहे हो। तो वहाँ एक ये क्या होता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है ना। ये 3 टायर जो है बेसिकली हम लोग को मिनिमम जो है 3 लेयर तो देखने को मिल ही जाते हैं होम गार्डन्स में। इसीलिए इसे मल्टी टायर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है ना। यहाँ पे मेन इसका जो प्रोडक्ट मेन पर्पस होता है, फूड प्रोडक्शन होता है मेन पर्पस, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ ट्री स्पीसीज की, तो यहाँ पे देखिए अधिकतर आपको जो फलदार वृक्ष है ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए सीडियम ग्वाजावा जो हो गया है ना, सीडियम ग्वाजावा, ये सिंपल
अमरूद जिसे कहते हैं, गुआवा कहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है ना, जिसे जैक फ्रूट और कटहल भी हम लोग कहते हैं। इसके साथ ही साथ सिट्रस स्पीसीज जैसे ऑरेंज वगैरह हो गए, लेमन हो गई है ना, फिर आम हो गई, मैंजीफेरा इंडिका हो गई। इसके साथ ही साथ नीम लगा सकते हैं हम लोग, कोकोनट्स वगैरह है ना, कोकोनट जो हो गई है ना, कोकोनट को हम लोग साइंटिफिक नेम में कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं। तो ये सभी जो ट्रीज हैं ये आपको यहाँ देखने को ज्यादा मिलेंगे है ना। इसके साथ ही साथ दूसरा जो हमारा एग्री सिल्वर पास्चरर में आ जाता है, ये हमारा आता है वुडी हेजरो है ना, वुडी हेजरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे जो आपको जो फास्ट ग्रोइंग है ना, इन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, फास्ट ग्रोइंग जो फॉडर श्रब्स होते हैं, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग फॉडर श्रब्स, और इसके साथ ही साथ जो हम ले लेते हैं जो वुडी हेजेस रहते हैं, वुडी हेजेस है ना, इन सभी को क्या करते हैं हम लोग ग्रो करते हैं। यहाँ हम लोगों का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को पर्पस देखने को मिलेगा कि ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर के लिए है ना, मल्च वगैरह के लिए, साथ ही साथ जो है सॉइल कंजर्वेशन वाली है ना, सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सब कुछ मुद्दा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वुडी हेजरो जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है ना। तो चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग देखा कि जो 4 पिलर्स हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, फंक्शनल बेसिस एंड इकोलॉजिकल बेसिस। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल बेसिस की, इसमें हम लोगों ने 2 देखा था, बाय ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट में हमने बताया था कि जो यहाँ आपको देखने को मिलती है, यहाँ हम लोगों को एक स्पेशल और एक टेम्पोरल, बस बात हम लोग को यहाँ इतना खत्म कर देना है, बस इतना जानना है। नेचर ऑफ कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि नेचर ऑफ कंपोनेंट में टोटल 4 कंपोनेंट जो है यहाँ पे आप देखिए, एक एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम, सिल्वो पास्चरल सिस्टम, एग्री सिल्वो पास्चरल सिस्टम एंड अदर्स में हमारा जो एक्वाकल्चर, एपीकल्चर और मल्टीपर्पस वुड लॉट्स है। ठीक है, हमने बात करी थी एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम में। तो एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम में हम लोगों ने देखा इम्प्रूव्ड फैलो स्पीसीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, साथ ही साथ टोंगिया सिस्टम, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन, एले क्रॉपिंग, मल्टीपर्पस ट्री श्रब्स ऑन फार्मलैंड, क्रॉप कम्बिनेशन विद प्लांटेशन, एग्रोफॉरेस्ट्री फ्यूल्ड प्लांटेशन, शेल्टर बेल्ट्स एंड सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। ठीक है, क्लियर है। अगले हम लोग सिल्वो पास्टरल में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन बैंक, लाइव फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेजेस, एंड थर्ड हमने देखा था ट्रीज एंड श्रब्स ऑन पास्चर। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने अभी देखा एग्री सिल्वी पास्चरल में होम गार्डन्स को देखा, और वुडी पेरेनियल्स फॉर मल्चिंग वगैरह के लिए जो है, ग्रीन मैन्योर्स है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, इन सभी चीज के लिए जो होता है इनको हम लोगों ने देखा है ना। तो इसके साथ ही साथ जो हम लोग का ये वाला पार्ट है आपका स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें बचे 3। तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कमर्शियल सिस्टम, दूसरा होता है इंटरमीडिएट सिस्टम है ना, और तीसरा होता है सबसिस्टेंस सिस्टम। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं तीसरे से, सबसिस्टेंस सिस्टम। सबसिस्टेंस का मतलब होता है, आप ये समझिए कि इतना ही वो कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं कि जिनसे उनका क्या है, जीवन चल सके। ठीक है, जो उनकी बेसिक नीड्स है, आप ऐसे समझिए जो बेसिक नीड्स है ना, इस सिस्टम से क्या है, इतना ही वो कल्टीवेशन वगैरह करते हैं जो क्या है कि जो मान के चलिए बेसिक नीड्स ही फुलफिल हो रही है। ठीक है, मान के चलिए एक लैंड से इतना ही कल्टीवेशन वो कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो पा रही है ना, वो कहीं बेच नहीं रहे हैं, बस जितना उगाया उतना उन्होंने क्या करा, आपने यूज कर लिया पर्सनल। तो उसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ साथ एक होता है इंटरमीडिएट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। इसमें क्या होती है कि बेसिक नीड्स तो हम लोगों ने फुलफिल करा ही, लेकिन जो कुछ बच गया, ठीक है, जो सरप्लस हमारा बच गया, जो सरप्लस
प्लस बच गया अधिक मात्रा में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्दर मार्केट में बेचते हैं और थोड़ा मनी जो आपको हो जाए, इनकम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। और एक होती है कमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक नीड्स का हम लोग को जरूरत ही नहीं है, हम लोग जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मेनली किस लिए, कमर्शियल लेवल पे सेल के लिए पर्पस हो रहा जो आप कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक बेसिस वाली क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं फंक्शनल बेसिस पे। फंक्शनल बेसिस पे देखिए हम लोग जो एग्रो फॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन है, इसको आप समझिए, एक तो प्रोडक्टिव फंक्शन और एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि ऐसे सिस्टम जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉडर प्रोड्यूस कर रहे हो, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो इन सभी को अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्टिव फंक्शंस आएंगी। और प्रोटेक्टिव फंक्शंस में है जैसे सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हो, क्लाइमेट एमिलिएट कर रहे हो, है ना। आप जैसे आप मान के चलो कि हम लोग प्रोटेक्टिव में यहाँ ले लेते हैं विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, हेजेस, है ना। तो ये सभी चीज आ जाएंगी प्रोटेक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बेसिस पे देखिए यहाँ पे आप इसको अगेन हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली तो होती है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड, दूसरा होता है एरिड एंड सेमी एरिड, और तीसरी हो जाती है हम लोगों की हाईलैंड। ठीक है, अब देखिए ह्यूमिड और सब ह्यूमिड में क्या है कि आपका जो हम लोगों की जो हमने पढ़ा था अभी जो होम गार्डन्स है ना, तो ये होम गार्डन्स इसमें आ जाएंगे। एरिड एंड सब एरिड में जो हम लोगों का प्रोटीन बैंक वगैरह है ना, ये सभी आ जाएगा। तो ये जो है मेन जो है हम लोगों का क्लासिफिकेशन जो है, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को जो है पूरा कंप्लीट देख लिया है ना। तो अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे जो डीएनडी वाला हम लोगों का पार्ट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलरली आप तक जो वीडियोस है सबसे पहले पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कोई अगर डाउट बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। चलिए।